सबसे बड़ा विश्वासघाती कौन है, स्त्री या पुरुष? एक जंगल में एक तोता और एक मैना प्रेमपूर्वक आपस में मिलकर रहा करते थे। उनमें बहुत प्रेम था। एक दिन किसी विवाद के कारण तोता और मैना के बीच झगड़ा हो गया। तोता ने कहा कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती स्त्री है। मैना ने जवाब दिया कि इस संसार में सबसे ज्यादा पापी और विश्वासघाती पुरुष होते हैं। वे दोनों आपस में लड़ते रहे और अपने विवाद का निदान के लिए भगवान शिव के पास गए और अपनी बात बताई। भगवान शिव ने तोते से कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि संसार में स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पापी और विश्वासघाती है? अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने, भोलेनाथ का अनादर न करें। तोता बोला, प्रभु मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिससे हम सबको ये साबित होगा कि स्त्री पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा पापी और विश्वासघाती होती है। फिर भगवान शिव ने कहा, ठीक है, तुम कहानी सुनाना प्रारंभ करो। तब तक माता पार्वती आ जाती है और कहती है, मुझे भी यह कहानी सुननी है, मैं भी सुनना चाहती हूँ। भगवान शिव कहते हैं, ठीक है पार्वती, आप भी सुनो। फिर तोता भगवान शिव और माता पार्वती के सामने कहानी सुनाने लगता है। एक राज्य में पोरस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके 3 बेटे थे, जो सभी बहुत ही बहादुर और प्रतापी थे। लेकिन सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम चंद्रमोहन था, वो केवल प्रतापी ही नहीं बल्कि सुंदर भी था। उसकी पत्नी चंद्रमुखी भी बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। वह अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन राजा पोरस ने अपने बेटे चंद्रमोहन को उसकी किसी बात पर नाराज होकर राज्य से निकाल देने का आदेश दिया। राजा का यह आदेश सुनकर सभी इस बात से चिंतित हो गया। फिर चंद्रमोहन अपने महल में गया और उदास हो गया। उधर चंद्रमोहन को उदास देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, हे स्वामी, आप उदास क्यों हैं? आपका चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? राजकुमार होकर भी आप इस तरह चिंतित क्यों हैं? फिर चंद्रमोहन सोचने लगा कि मैंने बहुत बुरा किया है और अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। उसी समय उसकी पत्नी मूर्छित हो जाती है। फिर दासियों ने चंद्रमुखी पर गुलाब का पानी का छिड़काव किया, तब जाकर वो होश में आ गई। अब होश में आकर चंद्रमुखी ने अपने पति राजकुमार चंद्रमोहन से कहा, आप मुझे छोड़कर परदेश चले जाएंगे, मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। तब राजकुमार चंद्रमोहन कहता है, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो, क्योंकि दूसरे राज्य में अनेक प्रकार के संकट होते हैं और तुम नर्म नाजुक महलों में रहने वाली हो। महलों के बिना ये कष्ट कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? फिर तो चंद्रमोहन की बात को सुनकर रानी चंद्रमुखी कहती है, हे स्वामी, जितने दुख दूसरे राज्य में आएंगे वो सब हमारे साथ होते हुए सुखी से भी अधिक सुखमय लगेंगे। महल के सुख आपके बिना जंगल के दुखों से भी अधिक डरावने लगेंगे, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब तोता कहता है, प्रभु, रानी चंद्रमुखी के आंखों में आंसू देखकर चंद्रमोहन मन में सोचा कि यह मेरे बिना नहीं रह सकती, इसलिए मुझे इसको तड़पते हुए छोड़कर चलना सही नहीं होगा। इन सभी बातों को सोचते हुए राजकुमार चंद्रमोहन अपनी पत्नी चंद्रमुखी से कहते हैं, हे प्रिय, तुम उदास न हो, हम तुम्हें साथ लेकर जाएंगे। इस बात से चंद्रमुखी खुश हो जाती है और अपने पति के साथ जाने की तैयारी करने लगती है। अगली सुबह वे राज्य से बाहर निकलकर एक जंगल में पहुंचते हैं। चलते चलते थक जाते हैं और फिर उन्होंने एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निर्णय लेते हैं। वे बहुत थके हुए थे। ठंडी हवा के झोंकों से उन्हें नींद तुरंत आ गई, परंतु कुछ देर बाद ही वहीं पर एक सांप ने रानी को काट लिया। सांप के डसते ही रानी तड़पने लगी और चंद्रमोहन की आंखें खुल गई। तो रानी को तड़पता हुआ देखकर और सांप को जाता हुआ देखकर चंद्रमोहन बेचैन हो गया। फिर कुछ देर बाद रानी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार से मृतक रानी को देखकर चंद्रमोहन ऊंचे स्वर में विलाप करने लगे। उसका रोना धोना सुनकर जंगल के जीव जंतु उसे खाने के लिए वहां आ गए। फिर चंद्रमोहन मन में सोचा, अब जीवन संगिनी ही मर गई है तो मैं जी कर क्या करूंगा और इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगा, ऐसा मन में सोचता है। फिर वो रानी की लाश के पास से उठ जाता है और जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने लगता है और रोकर कहता है कि मैं भी रानी की चिता में जलकर मर जाऊंगा। फिर उसी समय स्वर्ग से एक देवदूत आता है और उसे रोते हुए देखकर उसके मन में दया आती है। देवदूत राजकुमार चंद्रमोहन के पास जाता है और पूछता है, तुम क्यों रो रहे हो? आखिरकार तुम्हारा दुख क्या है? तो राजकुमार चंद्रमोहन ने देवदूत से कहा, मेरे पास अपना दुख सहने की शक्ति नहीं है, मुझे चाहिए कि यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। फिर देवदूत ने कहा, तुम मुझे अपना हाल बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। फिर चंद्रमोहन ने कहा, महाराज, मैं एक राजकुमार हूँ और राजा पोरस का बेटा हूँ। मेरे पिता ने मुझे राज्य छोड़ने के लिए कहा था,
इसलिए मेरी पत्नी और मैं इस जंगल में चलते चलते यहाँ आ गए। यहाँ आकर मेरी पत्नी को एक सर्प ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है, और मैं लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ ही जलकर अपने आप को भी अग्नि के हवाले कर सकूं। चंद्रमोहन की बातों को सुनकर देवदूत कहते हैं, हे राजकुमार, यह संसार है, यहाँ इंसानों का आना जाना लगा रहता है। इस शरीर को एक दिन सबको त्याग कर देना पड़ता है। तू भी इसे जानता है। इस संसार में कोई भी किसी के साथ न आता है और न ही किसी के साथ जाता है। फिर भी तुम मूर्खों की तरह ये बात कर रहे हो। अगर तुम जीवित रहोगे तो बहुत सारी रानियां तुझे मिलेगी, इसलिए मेरे कहने पर मरने का विचार छोड़ दो। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी बेहद इच्छुक होते हैं, तो फिर इस शरीर को क्यों नष्ट करना चाहते हो? इस प्रकार देवदूत के शब्दों को सुनकर चंद्रमोहन कहता है, महाराज, आपने जो कुछ भी कहा है वो सत्य है, किंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। फिर देवदूत चंद्रमोहन के विचार सुनकर देवदूत समझ गए कि यह अपनी पत्नी के बिना नहीं जी पाएगा। तब देवदूत ने चंद्रमोहन से कहा, राजकुमार, तेरी पत्नी को जीवित करने के लिए केवल एक ही उपाय है। अब तुम मेरी बातों को ध्यान से सुनो। यदि तुम इस उपाय को कर सकते हो तो तेरी रानी जीवित हो सकती है। फिर चंद्रमोहन ने कहा, महाराज, आप जो कुछ भी कहेंगे वो सब करने के लिए तैयार हूँ। आप केवल मेरी पत्नी को जीवित कर देना। तब देवदूत ने कहा, तुम्हारी रानी की आयु केवल 20 वर्ष थी, जिसने इसे बिता दिया। इसके बदले तेरी उम्र 70 वर्ष की है, जिसमें से 30 वर्ष बीत चुके हैं। तेरे जीवन काल में 40 वर्ष अभी भी बाकी है, यानी तुझे 40 साल और जीने का अवसर है। यदि तू अपनी पत्नी को आधा अपने जीवन का समर्पण कर देता है तो तुम दोनों की आयु समान हो जाएगी। अगर तुम यह मान लेते हो तो रानी जल्द ही ठीक हो जाएगी। इस तरह देवदूत की बात सुनकर राजकुमार चंद्रमोहन ने कहा, मुझे मान्य है। फिर देवदूत ने चंद्रमोहन के हाथ में पानी दिया और 20 वर्षों तक रानी के पैरों पर पानी डालने का संकल्प लिया कि वो जल को रानी के पैरों पर डालेगा। देवदूत ने कहा, पानी को पैरों पर डालने से पहले मेरे एक बात को ध्यान से समझ लो। इसमें एक गुप्त रहस्य भी है। अभी तो तुझे रानी की आवश्यकता है, तुम पानी डालकर उसे बचा सकते हो, लेकिन भविष्य में अगर रानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो तुम अपने संकल्प को वापस ले सकते हो, और जब तुम वह संकल्प वापस लेते हो तो तुम्हारी रानी की तुरंत मौत हो जाएगी। परंतु एक बात हमेशा याद रखना, इस संकल्प को कभी वापस न लेने की बात रानी से कहना मत, वरना तुम अपने संकल्प को वापस नहीं ले सकोगे। हमेशा याद रखना, जीवन में कुछ बातें हमेशा छुपाकर रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह बातें काम आ सकती है। फिर ऐसा कहकर और उस रानी के सामने आकर वे देवदूत जो थे अंतर्ध्यान हो गए। फिर चंद्रमोहन कहने लगा, तुम बहुत थक चुकी थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। इस प्रकार राजकुमार चंद्रमोहन ने अपनी रानी से सारी बातें छिपा ली कि सर्प ने तुम्हें काट लिया था और तुम मर गई थी। मैंने तुम्हें फिर जीवित कैसे किया, ये सब राजकुमार ने अपनी पत्नी से छिपा लिया। फिर तोता बोला, प्रभु। फिर वे दोनों आगे बढ़ गए। कई दिनों बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्थान देखा। वहाँ पर एक फकीर की कुटिया थी। जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवक फकीर पानी पी रहा था। वे दोनों बहुत ही थके हुए थे, इसलिए वे फकीर के पास बैठ गए। उस समय राजकुमार ने रानी से कहा, रानी, हमें प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर पानी पी आते हैं। अगर तुम भी प्यासी हो तो तुम्हारे लिए पानी ले आते हैं। तब राजकुमार की बात को सुनकर रानी ने कहा, मुझे तो प्यास नहीं लगी है, आप जाइए पानी पीकर फिर वापस आइए। इसके बाद रानी का जवाब सुनकर राजकुमार चंद्रमोहन एक लंबी रस्सी लेकर कुएं की ओर गए। राजकुमार पानी पीने पहुंचे तो राजकुमारी चंद्रमुखी उस फकीर की ओर देख रही है। चंद्रमुखी उस फकीर की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गई और वह उसको दिल दे बैठी थी। अब वह फकीर से कह रही है, फकीर साहब, आप यहाँ बहुत खुशी से रहते हैं। फकीर ने कहा, तुम भी मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे पति भी साथ में है, कैसे तुमको रख सकते हैं? इसके बाद राजकुमारी चंद्रमुखी ने फकीर के सामने अपनी प्रेम लीला प्रकट की तो वह फकीर ने कहा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम अपने पति को जिस कुएं में पानी पीने गया है तुम उसी कुएं में धकेल देना, फिर जो होगा देख लेंगे। फिर फकीर की बात को सुनकर चंद्रमुखी ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अब इतनी ही देर में राजकुमार चंद्रमोहन पानी पीकर रानी के पास आया तो रानी कहने लगी, मुझे भी अब प्यास लग रही है, कुएं पर वापस चल करके मुझे भी पानी पिलाओ। तो राजकुमार चंद्रमोहन बोला, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था और तुमने मना कर दिया था। खैर, अगर तुमको प्यास लगी है तो मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। तब चंद्रमोहन पानी लेने चला तो रानी कहने लगी, मैं भी साथ चलती हूँ। बेचारा चंद्रमोहन तो उसके प्रेम में पागल था,
उसको क्या मालूम था कि यह मेरे प्राण लेने के लिए मेरे साथ आ रही है। जब चंद्रमोहन कुएं पर जाकर पानी भरने के लिए बाल्टी भरता है तो रानी ने अपने पति यानी राजकुमार चंद्रमोहन को धक्का देकर कुएं में गिरा देती है और खुद फकीर के पास चली जाती है। वो फकीर रानी को अपने साथ ले जाकर एक राज्य में बस जाता है और वहाँ दोनों रहने लगते हैं। फकीर ने फिर रानी को ऐसा नाचना और गाना सिखाया कि वह नृत्यांगना के रूप में मशहूर हो गई। धीरे धीरे वो राजकुमारी पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। इस तरह रानी के नृत्य और गीत के कारण उस फकीर के पास लाखों रुपए बन गए। रानी भी उस फकीर के साथ मस्ती में रहने लगी थी। जिस समय रानी ने अपने पति चंद्रमोहन को कुएं में धकेल दिया था, तब संयोग से एक जंजीर जो कुएं में लटकी थी, चंद्रमोहन ने उसको पकड़ा और कुएं में लटकता रहा। ईश्वर को याद करते हुए वो सोचने लगा, क्या यही मेरे प्यार की सजा है? और कुछ समय बाद बंजारों का एक काफिला वहां आया। काफिले में से एक बंजारा बाल्टी लेकर कुएं का पानी भरने लगा। जब उसने पानी में बाल्टी डाला, तब चंद्रमोहन ने उसका बाल्टी हाथ से पकड़ लिया। बंजारा ये देखकर चौंक गया और पूछा, तुम कौन हो? तब राजकुमार चंद्रमोहन ने कहा, भाई मैं आफत का मारा हुआ हूँ, मुझे यहाँ से निकालो और मेरी जान बचाओ। मैं सारी जिंदगी आपके उपकार को नहीं भूलूंगा। और ऐसा कहकर राजकुमार बंजारे से प्रार्थना करने लगा। फिर राजकुमार चंद्रमोहन के दुख को देखकर उस बंजारे को उस पर दया आ गई और उसने चंद्रमोहन को कुएं से बाहर निकाल लिया और पूछा, अरे भाई तुम कौन हो? तुम इस कुएं में कैसे गिरे? तुम मुझे अपना हाल बताओ। तब चंद्रमोहन ने कहा, भाई मैं अपना हाल आपसे कैसे कहूँ, बहुत मुश्किल है। मेरे साथ जो हुआ है भगवान न करे किसी के साथ हो। फिर राजकुमार चंद्रमोहन ने दुखी मन से सारा हाल उस बंजारे से कह दिया और फिर अपनी व्यथा सुनाकर चंद्रमोहन चुप हो गया। उधर बंजारा ने उसकी बात को सुना और रानी की करतूत सुनकर दुखी होकर कहा कि स्त्रियों का चरित्र भगवान भी नहीं समझ सकते तो मनुष्य कैसे समझ सकता है। ऐसा कहकर बंजारा ने चंद्रमोहन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े दयालु है, वे तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। फिर बंजारे ने कहा, तुम चाहो तो हमारे साथ कुछ दिन रुक सकते हो। राजकुमार चंद्रमोहन उन बंजारों के साथ रहने को सहमत हो गया। फिर उनकी सहायता से वो कुछ दिनों बाद उसी राज्य में पहुंचा जहां उसकी पत्नी चंद्रमुखी और वह फकीर रह रहे थे। उस राज्य को देखकर उसने बंजारे से कहा, भाई मेरी इच्छा है कि मैं कुछ दिन इस राज्य में रहूं। तब बंजारे ने कहा, आप जैसा चाहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर राजकुमार चंद्रमोहन जो बंजारों से विदा होकर राज्य में आया और काम की तलाश में घूमने लगा। कुछ दिनों के बाद राजकुमार की मेहनत परिश्रम देखकर उसे एक बड़े व्यापारी ने अपने पास नौकरी पर रख लिया। इस प्रकार राजकुमार चंद्रमोहन ने उस व्यापारी के पास रहना शुरू किया और बड़ी मेहनत और प्यार से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना शुरू किया। ये देखकर उस व्यापारी ने चंद्रमोहन को बड़ा सम्मान दिया और उसे अपने यहाँ का मुनिम बना लिया। और इस तरीके से राजकुमार चंद्रमोहन के दिन बड़ी खुशी खुशी से गुजरने लगे। अब एक दिन नगर के राजा के यहाँ चंद्रमुखी का नृत्य का आयोजन हुआ। राजा ने उस शहर के सभी बड़े व्यापारी और सेठों को अपने यहाँ नृत्य देखने के लिए आमंत्रित किया। राजकुमारी चंद्रमुखी का नृत्य होने वाला था। शहर के सभी व्यापारी, सेठ और साहूकार राजा के यहाँ पहुँच गए। राजकुमार चंद्रमोहन जो रानी के नृत्य और गायन की प्रशंसा सुनता था, उसने भी सोचा कि मुझे इस नृत्य को देखना चाहिए। वो भी राजा के दरबार में सेठ के साथ यहाँ पहुँच गया। रानी ने अप्सरा के समान नृत्य किया और अपनी सुरीली आवाज में कई सुंदर रागों को प्रस्तुत भी किया। उनके गाने को सुनकर महफिल के सभी लोग आश्चर्य में आ गए और सभी बहुत सारे इनाम दिए। इसके साथ ही राजा से लेकर प्रजा तक सभी ने उनकी प्रशंसा की। राजकुमार चंद्रमोहन ने अपने हाथ की अंगूठी निकाली जिसमें हीरा जड़ा हुआ था, रानी चंद्रमुखी को भेंट कर दी। इसके बाद रानी चंद्रमुखी ने अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन कहने लगी, ये तो बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरा पति जिंदा है और यहाँ पहुँच गया है। अब वो मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो मारा जा सके। उसने मन में सोचा, अब मैं यहाँ के राजा को एक सुरीली गाना सुनाऊंगी जिससे वे खुश होकर मुझे कुछ मांगने के लिए बोलेंगे, तब मैं राजा के आदेश से उन्हें मरवा दूंगी। इसके बाद राजकुमारी चंद्रमुखी ने एक सुरीली गाना राजा को सुनाया। रानी की इस बहार को सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। वे रानी से बोले, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे क्या मांगती हो? तब राजकुमारी चंद्रमुखी ने कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो सबसे पहले मुझे वचन दीजिए और फिर जो कुछ मैं मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। चंद्रमुखी ने कहा, इस सभा में एक चोर है, कृपया उसे फांसी की सजा दें। राजा ने कहा, तुम उस चोर को मेरे सामने लाओ। रानी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले गई।
राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस चोर को जल्लादों के पास ले जाओ और उस चोर को फांसी पर चढ़ा दो। इसी बीच राजकुमार चंद्रमोहन का सेठ भी वहां पहुंचा। वह डरकर चंद्रमोहन के पास गया और पूछा, तुमने क्या चुराया जिसके कारण वो तुझे मारना चाहती है? चंद्रमोहन ने अपने मालिक से कहा, मालिक, मैंने कुछ नहीं चुराया है, बस आप इस राजा को केवल ये बता दो, वह मेरी 2 बातें सुन ले, इससे मेरी जान बच सकेगी। अब चंद्रमोहन का मालिक ये सुनकर व्यापारियों और साहूकारों के पास गया और सभी ने मिलकर सलाह मशवरा किया। उन्होंने कहा, मित्रों, या तो राजा न्याय करें या हम सभी इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। और इस प्रकार सभी व्यापारी राजा के पास गए और कहने लगे, महाराज, हमारा मुनीम निर्दोष है, उसे मार देना आपका आदेश है। वो अपनी 2 बातें आपको कहना चाहता है, फिर भी आपको लगे कि उसने अपराध किया है तो उसे फांसी दे दीजिएगा। राजा व्यापारियों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मुनीम को बुलाओ। फिर चंद्रमोहन को राजा के सामने लाया गया और राजा ने कहा, तुम जो कुछ भी कहना चाहते हो वो मेरे सामने कहो। राजकुमार चंद्रमोहन ने कहा, महाराज, मेरा क्या दोष है जिसके कारण आपने मेरी हत्या का आदेश दे दिया है? फिर राजा ने कहा, तू इस नृत्यिका का चोर है। फिर चंद्रमोहन ने कहा, नहीं महाराज, मैं इसका पति हूँ जो मुझे कुएं में धकेलकर एक फकीर के साथ चली आई है। राजकुमारी चंद्रमुखी समझ गई कि बात बिगड़ रही है। तब वह राजा से कहती है, महाराज, मैं इसकी पत्नी नहीं हूँ, ये झूठ बोल रहा है। ये कौन है? मैं इसे जानती तक नहीं। ये तो मेरा चोर है, मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ। फिर राजकुमार चंद्रमोहन ने कहा, अगर यह मेरी पत्नी नहीं है तो वो सब कुछ जो मैंने रास्ते में छोड़ा था वो मेरी अमानत के रूप में वापस कर दे। फिर चंद्रमोहन रानी की ओर देखा। राजकुमार चंद्रमोहन ने अपनी अमानत लौटाने की बात की तो राजकुमारी चंद्रमुखी ने इसे स्वीकार कर लिया। तब चंद्रमोहन ने कहा, अच्छा, अब तुम अपने हाथों में पानी लो, हमारा न्याय इसी सभा में होगा। पानी लेकर वह जमीन पर रखा और कहा, वह वस्तु जो मेरे पास रास्ते में दी गई थी मैं अब वापस कर रहा हूँ। रानी ने भी पानी लिया और कहा, जो वस्तु इसने मुझे रास्ते में दी थी अब मैं वापस कर रही हूँ। जैसे ही वह अपने हाथों का पानी छोड़ा, रानी के प्राण छूट गए। ये दृश्य देखकर वहाँ के लोग हैरान रह गए। राजा ये देख चिंतित होकर चंद्रमोहन से कहा, यह क्या हो गया, बताओ मुझे सच्चाई। तब राजकुमार चंद्रमोहन ने अपनी कहानी शुरू की, अपने जीवन की सब घटनाओं को खुलकर बताते हुए उसके देश निकाले जाने से लेकर अब तक की सभी घटनाओं को सुनाया। राजा ये सब सुनकर चंद्रमोहन को अपने गले से लगा लिया और अपनी बेटी का विवाह राजकुमार चंद्रमोहन के साथ करा दिया। तोता ने कहा, प्रभु, मैंने इस कहानी को सुना है। मैं भी स्त्रियों से घृणा करता हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि इस संसार में स्त्री पुरुषों से अधिक पापी और विश्वासघाती होती है। तोते ने भगवान शिव और माता पार्वती को इस कहानी से यह बताया कि स्त्री पुरुषों की तुलना में अधिक पापी और विश्वासघाती होती है। फिर माता पार्वती ने कहा, स्वामी, मुझे लगता है कि तोता सच कह रहा है। स्त्री तो सभी में से केवल 1-2 ही बिना नैतिक मूल्यों और ईमानदारी के हो सकती है, परंतु पुरुषों में भी ऐसे कुछ हैं जो पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। फिर भगवान शिव ने मैना से कहा, तुम कैसे सिद्ध करोगी ये बात? तब मैना बोली, मैं भी एक कहानी सुनाती हूँ जिससे ये स्पष्ट होगा कि स्त्री की तुलना में पुरुष अधिक पापी और विश्वासघाती होते हैं। मैना ने कहा, प्रभु, एक गांव में एक पंडित रहता था। वो बहुत धनवान था। उस पंडित का एक बेटा था जो जुआरी था। पंडित अपने बेटे से बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसका बेटा जुआ खेल रहा था और उसी दिन पंडित का निधन हो गया। फिर भी वो जुआ खेलना बंद नहीं किया। पिता की मृत्यु के बाद वो खुलकर जुआ खेलने लगा और सब कुछ हार गया। फिर वो अपने गांव से दूर चला गया और एक सेठ के घर पहुंचा और सेठ से बोला, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? तो सेठ ने उस युवा से पूछा कि तुम कौन हो, क्या करते हो और कहाँ से आए हो? तब उस युवा ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और यहाँ से जा रहा था तो सोचा कि पानी पीकर चला जाऊं। सेठ ने पूछा, तुम कौन सा व्यापार करते हो? तब युवक कहा, व्यापार करते समय मेरा सामान समुद्र में गिर गया, इसलिए यदि आप मेरी कुछ मदद करते हैं तो अच्छा होगा। फिर सेठ ने लड़के की बात सुनी और फिर उसकी बातों के जाल में फंस गया और कहने लगा कि बेटा, तुम ठीक हो, कुछ कमा भी लेते हो, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? अब तो ये बात सुनकर युवक खुश हो जाता है और शादी के लिए हाँ कह देता है, जिसके बाद दोनों का विवाह हो जाता है। फिर सेठ अपनी बेटी को धन के साथ विदा कर देता है। उधर उस युवक ने केवल धन के लिए विवाह किया था। अब विवाह के बाद जब युवक सेठ की बेटी को साथ लेकर जा रहा था तो रास्ते में एक जंगल आ गया। वहाँ पर युवक अपनी पत्नी से कहा, देखो, हम अभी जंगल में हैं, यहाँ कोई चोर
हमारे गहनों को चुरा सकता है, इसलिए तुम अपने सारे गहनों को मुझे दे दो ताकि हम गहनों को सुरक्षित रख सकें। युवक की पत्नी ने अपने पति पर भरोसा किया और अपने सारे गहनों को उन्हें सौंप दिया, और भरोसा क्यों न करें, वो उसका पति था। उसके बाद युवक ने अपनी पत्नी के गहनों को एक पारदर्शी बंधन में बांध लिया और फिर वे जंगल में आराम से ठहरे। इस दौरान युवक के मन में लालच उत्पन्न हुआ और अपनी पत्नी को एक कुएं में गिरा दिया और मन में सोचा कि मैं इसके साथ सिर्फ पैसों के लिए विवाह किया था और मुझे पैसे मिल गए। युवक ने सोचा उसकी पत्नी पानी में डूबकर मर जाएगी। इस तरह विचार करते हुए वो वहां से चला गया, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मरी और कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज देती रही। कुएं के पास से एक आदमी गुजर रहा था और जब उसने किसी महिला की आवाज सुनी तो वह उस महिला को कुएं से बाहर निकाल दिया। फिर कुएं से बाहर निकलने के बाद महिला ने अपनी सारी जानकारी उस व्यक्ति को दी और उस व्यक्ति ने उस महिला को उसके पिता के घर पर पहुंचा दिया। जब वो घर पहुंची तो सेठ ने अपनी बेटी से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तब वो बोली, पिताजी, जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला किया था और मुझे कुएं में धकेल दिया और पति के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। बेटी की बातें सुनकर सेठ ने कहा, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेंगे। अब मैना कहती है, प्रभु, इस दुनिया में स्त्री और पुरुष दोनों ही पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। अब आपके हाथ में न्याय का फैसला है। मैं भी आपको एक कहानी सुनाई है और तोते ने भी एक कहानी सुनाई है। अब आप ही न्याय करें। अब तोता और मैना की कहानी सुनकर भगवान शिव कहते हैं, ठीक है तोता और मैना, मैंने तुम्हारी कहानी को ध्यान से सुना है। अब मैं तुम्हारा न्याय करता हूँ। सच में इस संसार में स्त्री और पुरुष के बीच ज्यादा पापी और विश्वासघाती कौन होता है, यह मेरे लिए स्पष्ट है। भगवान शिव जवाब देते हैं कि बिना किसी शंका के ये सत्य है कि इंसान की सोच उसके इस स्तर से नीचे जा सकती है और वही पापी और विश्वासघाती होता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष। इंसान को किसी भी प्रकार के पाप करने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या वो सही है या नहीं। पापी और विश्वासघाती होने की कोई जाति नहीं होती, वो इंसान की सोच और कुरीतियों का परिणाम होता है। वास्तव में इंसान की सोच उसके स्तर से नीचे जा सकती है और यही पापी और विश्वासघाती बना देता है।